तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर पागल होने वाले हो। तुम ऐसा बड़ा गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। इस बात की हम छाती ठोक कर वचन देते हैं। लिख कर रख दो बेटा। बस मेरा इतना सा शर्त है कि वीडियो को तुम अंत तक देखना और ध्यान से बातों को समझना। आपका जिंदगी 100% बदल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी बालाजी की माता रानी की सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 3 दिनों का समय आपके लिए कोई मामूली समय नहीं है। दोस्तों, यहाँ से मैं आप सभी की कुंडली में जो ग्रह गोचर का निर्माण हो रहा है, उसे देखकर स्वयं बागेश्वर बाबा के भी होश उड़ गए। ऐसा ग्रह गोचर बहुत कम बनते हैं दोस्तों। पिछले 70 साल पहले ऐसा ग्रह गोचर एक व्यक्ति के जीवन काल में बना था, जो बैठे बैठे राजा की तरह जीवन जीने लगा था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान रखा था। कुछ गलती करने से वह बचे और कुछ ऐसे उपाय थे जो उन्होंने किए। इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे और बस आपको अगले 3 दिनों के अंदर इन बातों का ध्यान रखना। और दोस्तों, देखना बेटा, आप सभी का जीवन ऐसा बदलेगा कि देखकर सब लोग हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी की कुंडली में शुक्र शनि और जो गुरु की स्थिति है वह बहुत ही अच्छी है। इनके कारण दोस्तों, गुरु पुष्कर योग, मालवय योग, आयुष्मान नाम का शुभ योग बन रहा है। दोस्तों, ऐसा योग जब कुंडली में बनता है तब इंसान के भाग्य में धन योग और लाभ योग दोनों ही सक्रिय होने लगते हैं। और दोस्तों, आप अपनी आंखों से देखेंगे, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी का भाग्य उदय होगा। अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी का किस्मत हीरे की तरह चमकने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह पत्थर की कोई वैल्यू नहीं करता, उसी तरह आप सभी के जीवन काल में पिछले समय कई बार हुआ है। लोग आपको पत्थर समझकर ठुकरा रहे थे, लेकिन जब आपका किस्मत हीरा बन जाएगा तो लोग देखकर चौंक जाएंगे। जब आप अपने जीवन में उन सफलताओं को प्राप्त करेंगे जिनकी उम्मीद आपने भी नहीं की थी, ना ही किसी और ने देखी थी। दोस्तों, वह सफलता आपको अगले 3 दिनों के भीतर मिलने वाली है, जिसे देखकर आपके आसपास के लोगों में तो खलबली मच जाएगी। सब लोग कहेंगे, अरे इन्होंने चोरी की होगी, इन्होंने ठगी की होगी, इन्होंने कहीं पर 2 नंबर का कार्य किया होगा, यानी कि किसी को आपकी बातों पर यकीन होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब भगवान देते हैं तो चारों ओर से देते हैं। दोस्तों, जब लोग खुद आपकी कामयाबी को देखेंगे, जब वह समझेंगे कि आपकी सफलता आपकी मेहनत से आई है, तो उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वो लोग अपने आप में अफसोस करेंगे कि हम किसके ऊपर लांछन लगा रहे थे। जो अपने जीवन में अच्छा कार्य कर रहा था, जो अपने जीवन में मेहनत कर रहा था, वह आदमी हमेशा आगे बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम आपसे विशेष निवेदन करते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में सच्चे मन से जय मां दुर्गा 5 बार लिख देना बेटा। माता दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। आने वाले अगले 72 घंटे आपके जीवन के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। यह कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि वो घड़ी है जब माता दुर्गा की विशेष कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगती है। जब दुर्गा माँ प्रसन्न होती है तो वो केवल शक्ति नहीं देती, वो जीवन को संतुलन, सुरक्षा और स्थिरता भी देती है। इसी कारण अगले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में 5 ऐसी अच्छी खबरें दस्तक देने वाली हैं, जिन्हें आप अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, लेकिन उनका असर आपको भीतर तक सुकून देगा। सबसे पहले बात दिल से जुड़ी भावनाओं की। जिनके मन में लंबे समय से उलझन थी, गलतफहमी
थी या दूरी बनी हुई थी, वहां संवाद का रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा। अचानक किसी का व्यवहार बदला हुआ लगेगा, कोई बात साफ होगी और मन का बोझ हल्का होगा। यह वही समय है जब प्रेम में स्थिरता आने लगती है और भरोसे की नींव मजबूत होती है। माता दुर्गा का स्वरूप मां का है और मां सबसे पहले हृदय की पीड़ा ही हरती है। इसके साथ ही शरीर और मन से जुड़ी चिंताओं में भी धीरे धीरे राहत का संकेत मिलेगा। जो लोग बिना वजह थकान, बेचैनी या डर महसूस कर रहे थे, उन्हें भीतर से एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव होगा। यह ऊर्जा किसी दवा से नहीं बल्कि मानसिक शांति से आती है। जब मन स्थिर होता है तो शरीर भी सहयोग करने लगता है। अगले 72 घंटे इस दिशा में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत जैसे होंगे। घर परिवार की बात करें तो वहां भी वातावरण में नरमी और समझ बढ़ती दिखाई देगी। जिन घरों में तनाव या चुप्पी थी, वहां बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। किसी अपने की सलाह या किसी छोटे सदस्य की मासूम बात पूरे घर का माहौल बदल सकती है। माता दुर्गा को परिवार की रक्षक माना गया है और जब वह साथ होती है तो घर में टूटन नहीं टिकती। शिक्षा और सीखने के क्षेत्र में भी यह समय अच्छा संकेत देता है। जो लोग किसी परीक्षा, इंटरव्यू या नई शुरुआत को लेकर चिंतित थे, उन्हें कोई सकारात्मक इशारा मिल सकता है। अचानक मन साफ होगा, ध्यान बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। कई बार सही समय पर सही विचार आ जाना ही सबसे बड़ी सफलता होती है। व्यवसाय और कामकाज की दिशा में भी अगले 72 घंटे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ने का संकेत देगा, कोई पुराना संपर्क दोबारा सक्रिय होगा या कोई छोटा अवसर भविष्य के बड़े लाभ की नींव रख सकता है। माता दुर्गा केवल शक्ति की देवी नहीं है, वह संकट में विवेक भी देती है, जिससे इंसान सही कदम उठा सके। अब बात उन सरल उपायों की जिनसे माता लक्ष्मी और माता दुर्गा दोनों की कृपा इस समय आपके ऊपर बनी रह सकती है। यह उपाय कठिन नहीं है, ना ही इनमें दिखावे की जरूरत है, बस भावना और अनुशासन चाहिए। अगले 72 घंटों में किसी भी दिन सुबह उठकर स्नान के बाद घर के मंदिर या किसी शांत स्थान पर दीपक जलाइए। दीपक में घी या सरसों का तेल प्रयोग करें। दीपक जलाते समय मन ही मन मां दुर्गा का स्मरण करें और बस इतना भाव रखें कि मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। इसके बाद यदि संभव हो तो थोड़ी सी लाल वस्तु जैसे गुड़ या लाल दाल किसी जरूरतमंद को दें। यह दान बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, भावना बड़ी होनी चाहिए। माना जाता है कि इससे लक्ष्मी तत्व सक्रिय होता है और धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। इन 72 घंटों में एक और बात का ध्यान रखें कि किसी से कठोर शब्द ना बोले। माता दुर्गा की कृपा वहां टिकती है जहां संयम और सम्मान होता है। अगर कोई बात मन को चुभे भी तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। यह छोटा सा संयम आपको बड़े लाभ की ओर ले जा सकता है। रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए आंख बंद करके मां दुर्गा का नाम लें। कोई मंत्र जरूरी नहीं, केवल नाम ही पर्याप्त है। इससे मन शांत होता है और नकारात्मक विचार धीरे धीरे दूर होते हैं। यही शांति आने वाले अच्छे अवसरों को पहचानने में आपकी मदद करेगी। यह समय केवल सुनने का नहीं है, इसे महसूस करने का है। अगर इन बातों को सुनते हुए आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन की झलक दिखाई दे रही है तो यह संकेत है कि आप सही दिशा में हैं। माता दुर्गा का आशीर्वाद शोर मचाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे जीवन को संभाल लेता है। अगले 72 घंटे उसी प्रक्रिया की शुरुआत जैसे हैं। धैर्य रखें, भरोसा रखें और अपने कर्म को साफ रखें। बाकी काम मां स्वयं संभाल लेंगे। दोस्तों, अब आपको ढोल नगाड़ा दोनों बजाना पड़ेगा। घर घर जाकर मिठाई बांटनी पड़ेगी, क्योंकि अगले 48 घंटे के भीतर जो घटना होगी वो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, यह खुशखबरी आपको सोने पर मजबूर कर देगी। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, कैसा भी आपके जीवन काल में होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मेरी भविष्यवाणी 100% ठीक है। मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई है। बागेश्वर बाबा का पर्चा आज तक गलत नहीं हुआ है, और यदि यह गलत हो गया तो ऐसे पर्चे लिखना बंद कर दूंगा। जी हाँ बेटा, आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटे के भीतर आपको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा इन 3 लोगों से,
क्योंकि इन 3 लोगों से यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप सभी का जीवन पूरी तरह से कंकाल बन जाएगा। आप सभी के जीवन काल में जो भी थोड़ी बहुत खुशियां बची हैं वह भी मिट्टी में मिल जाएंगी, क्योंकि दोस्तों ये 3 लोग आप सभी के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर चुके हैं। तांत्रिक क्रिया की वजह से आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो सकता है। लेकिन यदि आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आप तांत्रिक क्रिया कर चुके हैं मान लेंगे। तो दोस्तों ऐसी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी कि आप घर घर जाकर मिठाई बांटेंगे, आपका नाम घर घर में होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए। आगे बढ़ने से पहले यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार लिख दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी की कुंडली में अमृत कुंज नाम का योग, भाग्य वृद्धि का योग, शिवकंद नाम का शुभ योग बन रहा है, जो कि दोस्तों सीधे सीधे भगवान शिव के प्रतीक माने जाते हैं। जब ऐसा योग कुंडली में बनता है तो भगवान शिव का आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन काल में आने लगता है। और दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर 48 से 72 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से आप सभी का किस्मत चमकने वाला है। अब आपकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाएगा। इतनी बड़ी सफलता आपके जीवन काल में आने वाली वो वाली है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप सभी के जीवन में खुशियां आती हैं, जैसे ही आपके जीवन काल में थोड़ी सी सफलता आती है, तभी आपके जीवन में जो दुश्मन होता है वो अपने असली रूप में सामने आता है। और दोस्तों जलन की भावना से ही वह आप सभी के ऊपर ऐसा कार्य करता है जिससे आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि अगले 3 दिनों के भीतर भी आपको शक और सावधानी रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो तांत्रिक क्रिया की है वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से पलट सकती है, बदल सकती है। जो चीज आपने कभी सोची नहीं थी वैसी घटनाएं होने वाली हैं। लेकिन इससे कैसे बचना है, आपको कौन से कार्य करने हैं, कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन से उपाय करने हैं, सारी बातें इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो समय निकालकर वीडियो को ध्यान से देखना बेटा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, इसलिए इस मौके को हाथ से मत जाने देना। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि इस शत्रु की पहचान करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों यह शत्रु वह है जिसके साथ आप हर रोज बातें करते हैं, जिन्हें आप अपना कहते हैं, जिन्हें आप अपना करीबी समझते हैं, अपना दोस्त पड़ोसी समझते हैं। उन्हीं में से एक है जो दोस्तों आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। और दोस्तों यही 3 लोग आपकी जिंदगी को पिछले 3 महीनों में बहुत ज्यादा कंगाली की ओर लेकर जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इनसे सतर्क रहना है, सावधान रहना है। आखिर इसका नाम क्या है दोस्तों, हम उसके बारे में भी बताने वाले हैं। लेकिन आप इनसे कैसे सतर्क रहे, कौन सी गलती नहीं करनी है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। सबसे पहले आपको आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर किसी के साथ कहीं पर भी नहीं जाना है, किसी की भी बातों में नहीं आना है। चाहे कोई आपको कुछ भी कहे उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है, अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका दिल कहता है उसके ऊपर चलना है। हालांकि कई बार दोस्तों दिल भी धोखा खा जाता है। बहुत सारे लोग इमोशनल होकर आपसे रुपए पैसे मांगते हैं और आप उन्हें दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों लोग आपकी भावनाओं को समझते हैं और आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। आपको इस जगह पर रुकना है। यदि सच में इंसान को आपकी ज़रूरत है, इस बात को समझ लेना है, तभी मदद कीजिए। जो इंसान वास्तव में ज़रूरतमंद है उसकी सहायता कीजिए, तभी आपका कर्म अच्छा कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इससे ईश्वर की नज़रों में आपकी जो छव है वह और भी बेहतर बनेगी। इसलिए दोस्तों आप मदद ज़रूर कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों की कीजिए जो सच में ज़रूरतमंद हैं, और वह भी अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार इमोशनल ब्लैकमेल में आकर बिल्कुल भी मदद मत कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि कोई झूठ में पैसा मांग रहा है, किसी ऐसी चीज़ के लिए मांग रहा है जो व्यर्थ की है, फिजूल खर्ची है, तो आपको साफ साफ मना कर देना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पैसा तो फंसेगा ही, साथ ही आपका आने वाला समय भी खराब हो सकता है। क्योंकि दोस्तों शत्रु कई बार आपसे उधार तो लेते हैं और वही पैसों का उपयोग
तांत्रिक बढ़ाव में करते हैं, तांत्रिक क्रियाओं में करते हैं, जिनके कारण जब वे पैसे आपको वापस करते हैं और आप उन पैसों को वापस लेते हैं तो इससे आपके जीवन में नकारात्मकता आने लगती है। इसलिए दोस्तों, आपको समझना होगा, आपको शक और सावधानी बरतनी होगी, खास करके इन 3 दिनों के अंदर। और अगली जो गलती है दोस्तों, वो है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, धैर्य रखना होगा और धैर्य के साथ आपको यह उपाय करना होगा जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके अंदर भगवान के प्रति सच्ची आस्था है, सच्चा विश्वास है, तो कमेंट में जय माता काली 3 बार लिख देना। देखना बेटा, आपका जीवन माता काली बदल देंगे। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले अगले 72 घंटे बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं। ये वही समय है जब अगर आप सुबह उठते ही 2 छोटे से उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है कि कोई भी दुश्मन, कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी बुरी नजर या गलत इरादा आपको छू तक नहीं पाता। जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, जो मन ही मन आपको नुकसान पहुंचाने की कल्पना करते हैं, उनकी नकारात्मकता रास्ते में ही रुक जाती है। महादेव का स्वभाव ही ऐसा है, जो शरण में आता है उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। पहला उपाय बहुत ही साधारण है, लेकिन इसमें भाव बहुत गहरा होना चाहिए। अगले 72 घंटे में किसी भी दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के आसपास उठिए, स्नान करके साफ कपड़े पहनिए। अब एक लोटा साफ पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला दीजिए और मन ही मन महादेव का स्मरण करते हुए सूर्य की दिशा में खड़े होकर वह जल धरती पर अर्पित कर दीजिए। जल अर्पित करते समय कोई लंबा मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। बस मन से इतना कहिए कि हे बाते को आजो के साथ देकर ले पाएंगे। जल भाते को मंत्र बोलने की तरह बाहर मंत्र बोलने के, जल भाते के तरह आपका जाते के, का जाते के। जल महादेव, मुझे गलत नजर से, गलत सोच से और बुरे इरादों से बचाए रखना। माना जाता है कि इस जल अर्पण के साथ ही आपकी आभा मजबूत होने लगती है और जो नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आने की कोशिश करती है वो टिक नहीं पाती। यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं की रक्षा और संतुलन के लिए है। महादेव हमेशा न्याय करते हैं, इसीलिए जो गलत सोच लेकर आता है उसका बोझ उसी पर भारी पड़ता है। दूसरा उपाय भी उतना ही सरल है, लेकिन बहुत प्रभावी माना जाता है। सुबह स्नान के बाद अपने घर के मंदिर या किसी शांत कोने में बैठकर दोनों हाथों में थोड़ी सी भस्म, या अगर भस्म ना हो तो साधारण राख लेकर अपने माथे पर बहुत हल्का सा तिलक लगा लीजिए। ये राख अहंकार को जलाने, इसमें बात कर दोनों हाथों में देखने के लिए चलाते का प्रतीक मानी जाती है। महादेव को भस्म प्रिय है, क्योंकि वह हमें याद दिलाती है कि जो सत्य और सरल है वही स्थायी है। इस तिलक को लगाते समय मन में यह भाव रखिए कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बस अपने और अपने परिवार की रक्षा चाहता हूँ। जब यह भाव साफ होता है तो दुश्मन की चाल अपने आप निष्फल हो जाती है। इन दोनों उपायों के साथ एक नियम बहुत जरूरी है। इन 72 घंटों में झूठ, कटु वचन और क्रोध से जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि जब इंसान भीतर से शांत होता है तब महादेव की कृपा सबसे जल्दी सक्रिय होती है। अगर आप खुद ही अशांत रहेंगे तो कोई भी उपाय पूरा असर नहीं दिखा पाएगा। अब बात करते हैं उन खुशखबरियों की जिनका संकेत इस समय बन रहा है। सबसे पहली खुशखबरी यह होगी कि आपको भीतर से एक अजीब सी निश्चिंतता महसूस होगी। जिन बातों को लेकर आप रात रात भर सोचते थे, उनका डर धीरे धीरे कम होने लगेगा। दूसरी खुशखबरी किसी रुके हुए काम से जुड़ी हो सकती है। अचानक कोई रास्ता निकल आएगा, कोई व्यक्ति सहयोगी बन जाएगा या कोई ऐसा संदेश मिलेगा जो आपको राहत देगा। तीसरी खुशखबरी आपके सम्मान और मान सम्मान से जुड़ी होगी। जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया था वही अब आपकी बात सुनने लगेंगे। और चौथी खुशखबरी धन या अवसर से जुड़ी हो सकती है। छोटी नहीं बल्कि ऐसी जो भविष्य की दिशा बदलने की ताकत रखती हो। महादेव की सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि वह इंसान को मजबूती देते हैं। जब मजबूती आती है तो दुश्मन अपने आप दूर हो जाते हैं। याद रखिए, महादेव किसी को दंड देने नहीं बैठते, वह सिर्फ सत्य को स्थिर करते हैं। और जब सत्य स्थिर होता है तो असत्य टिक नहीं पाता। अगर इन बातों को सुनते हुए आपको अपने जीवन की सच्चाई महसूस हो रही है तो यह महज संयोग नहीं है,
ये संकेत है कि समय आपके पक्ष में करवट ले रहा है। भरोसा रखिए, संयम रखिए और इन छोटे से उपायों को पूरे मन से कर लीजिए। बाकी काम महादेव स्वयं संभाल लेंगे। और यही हम आपके शत्रु के नाम की बात करें तो इसके नाम का पहला अक्षर के CPTS और R अक्षर से शुरू होता है। इनमें से 3 व्यक्ति हैं जो आपके जीवन की सबसे बड़े शत्रु हैं, जिसे आपको अगले 72 घंटे के अंदर सावधानी रखनी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।